झांसी के मोट तहसील परिसर में अन्ना पशुओं को बंद करके ग्रामीणों ने हाथ में लाठी लेकर जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल मोट तहसील क्षेत्र के कुछ गांव में अन्ना पशुओं के आतंक की वजह से किसानों की न सिर्फ फसलें खराब हो रही हैं बल्कि राह चलते दुर्घटनाएं भी लगातार हो रही हैं। इससे परेशान किसानों ने इस मामले को लेकर पिछले दिनों पहले एक ज्ञापन एसडीएम मोट को देकर अवगत कराया था कि उनकी फसलों को अन्ना पशु से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। जब उनकी नहीं सुनी गई तो आज अन्ना जानवरों को लाकर परिसर में बंद कर दिया गया। जो बताओ ऐसी मरद है समस्या एकदम किसी 6 महीने पहले प्रधान और सचिव गौशालन को जो पैसा और भूसा खा रहे हैं, जो तहसीलदार और वीडियो साहब को नहीं दिखाई दे रहा। 22 गंजा पेड़ और तुम 5,000 खर्चा ले रहे होगे सरकार का। मैं शिकायत कर चुका। झांसी के मोट तहसील प्रशासन ने जब परेशान किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया तो आज 1 दर्जन गांवों के किसानों ने 1 सैकड़ा से अधिक अन्ना पशुओं को इकट्ठा करके तहसील मोट के परिसर में लाकर छोड़ दिया और गेट बंद करके प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में अन्ना पशुओं के आने के बाद तहसील परिसर में अफरा तफरी मच गई। परिसर में जानवरों और किसानों को देख अधिकारियों ने कर्मचारियों से कहकर तहसील के दरवाजे बंद करा दिए, जिसे देख किसान भड़क गए और दरवाजे पर मौजूद होमगार्डों और किसानों के बीच झड़प होती रही। आखिर में किसानों के हल्ला बोल के बाद अधिकारी सामने आए और प्रदर्शनकारी किसानों को काफी देर तक समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए जिद पर अड़े रहे और आवारा जानवरों को बाद में किसान परिसर में ही छोड़कर चले गए। काफी देर के बाद तहसील कर्मियों ने खदेड़कर अन्ना जानवरों को बाहर किया। ग्रामीण सुरजीत राजपूत ने बताया कि कई बार अन्ना जानवरों से आ रही परेशानी की शिकायत अधिकारियों से करने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, तो आज किसानों ने जानवरों को लाकर तहसील परिसर में बंद कर दिया। वहीं अन्ना जानवरों को लाने वाले ग्रामीण अवधेश मिश्रा का कहना है कि इन आवारा जानवरों के कारण एक किसान की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हैं। इसके अलावा जानवर फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह राजपूत। अच्छा, ये गाय लेके कहाँ आए और क्या मामला है? सर, मैं कई बार इनको मुख्यमंत्री पोर्टल पे एप्लीकेशन डाल चुका हूँ कि हम लोग गाँव से बहुत परेशान हैं और इनका इंतजाम कीजिए। इसके हमारे मुख्यमंत्री साहब का भी ऑर्डर था कि भाई जहाँ भी गाय छुट्टा रहे वहाँ जमीन है वहाँ गौशाला बनवाइए। कम से कम रबी की फसल में मुख्यमंत्री साहब ऑर्डर देते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक बीडीओ साहब और प्रधान उन लोगों ने मिलकर कोई धरातल पे चीज़ नहीं उतारी है। इसके बावजूद हमारे यहाँ 10-15 दिन पहले एक आदमी को भी मार दिया एक बैल ने। इसके बाद हमने इनको एप्लीकेशन लगाई कि भैया अगर इनका इंतजाम नहीं करते हो, हमारी धान की नर्सरी तैयार हो गई है और आप अगर इंतजाम नहीं करते हो तो हम आपके तहसील में या ब्लॉक स्तर में गाँव को ले आके पेड़ देंगे। हमारी मजबूरी है। मैं बीडीओ साहब के पास गया तो बोले भाई मैं इंतजाम नहीं कर सकता, या पेड़ दो। मैंने ठीक है मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारी गाँव ले आके हमारे सारे किसान भाई आके यहाँ पेड़ दी गए। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे अधिकारियों का क्या कहना है? भाई अधिकारी बोल रहे हैं कि भाई यहाँ क्यों लेके आए? भाई हम लोग 2-2 साल से झेल रहे हैं, आप एक दिन नहीं झेल सकते? भाई इंतजाम करिए ना आप। जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर दिया आपको, हमारे विधायक जी ने अपनी पूरी विधायक नहीं दी। ब्लॉक क्यों नहीं लेगा? ये ज्यादातर उनकी जिम्मेवारी है खंड विकास अधिकारी की। ऐसा है कि एसडीएम साहब और तहसीलदार ब्लॉक के मालिक होते हैं, जब मालिक होते हैं इनका कर्तव्य बनता है। जब मैं बार यहाँ पे एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, मैं एप्लीकेशन दे चुका था 10 दिन पहले कि आप अगर इंतजाम नहीं करोगे तो मैं आपके स्तर में जाके पेड़ दूंगा गाय। अवधेश कुमार मिश्रा, कहाँ के रहने वाले? बेलमा कला। अच्छा, ये गाय लेके आए, क्या मामला है? गाय ये मामला है कि 2 साल से हम लोग ज्ञापन दे दे के परेशान हैं। आज तक कोई भी गौशाला की सुनवाई नहीं है, ना गाय का कोई हमारे पास जो है उसकी सॉल्यूशन कर रहे हैं ये लोग पूरा। और एक सांड के कारण हमारे यहाँ एक आदमी मर गया है, 3 लोग घायल हैं, एक को बदिया कर दो सीधो। अब गाय लेके आए हैं, इसका हमें तहसील में लेके आए हैं, हमें समाधान चाहिए इसका। अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों का कहना है कि आपका जो है आपने डस्टबिन में डाल दी है वो आप लोग जा सकते हैं।
जेब पे लगाए भैया, इन्हें बैक करो यार, इन्हें आप तुम बना लो, हम छोड़ने दे रहे हैं, इन्हें हटाओ यार, हटाओ यार, हटो यार, तुम पूरी पत्रकारिता जो बताओ ऐसी मरद है समस्या एकदम किसी 6 महीने पहले प्रधान और सचिव गौशालन को जो पैसा और भूसा खा रहे हैं, जो तहसीलदार और वीडियो साहब को नहीं दिखाई दे रहा, 22 गंजा पेड़ा और तुम 5,000 का खर्चा ले रहे होगे सरकार का। मैं शिकायत कर चुका, वीडियो देखिए, इस मामले में सरकार की मंशा और जिला प्रशासन की मंशा हमेशा क्लियर रहा था। यदि कुछ फसलों को नुकसान हो रहा है या कुछ ऐसे निराश्रय गौ या गाय जो भी हैं सड़कों पर टहल रहे, उन लोगों के उन गायों के लिए हमारे पूरे जनपद में बहुत सारे गौशाला जो निर्मित हुआ था, उन सारे गौशालाओं पे इनको बेच सकते, जो सरकार के माध्यम से धनराशि भी उपलब्ध करा के इन सारी गायों का पालन भी करने की व्यवस्था की जा रही है। जैसे मोट के आसपास में अंबरगढ़ है, लोहरगढ़ है, पूंछ है, साकिन है और कलोर है और गोलेर है। यदि किसानों को ये सूचना नहीं है, कृपया करके जो भी निराश्रय गौवंश है इन जगह पर पहुंचाने का कष्ट करें। जो पहुंचाने की जो व्यय है वो भी सरकार अपनी तरफ से निभाए।